ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय और 18वां श्लोक चल रहा है। यहाँ उस महापुरुष के बारे में बताते हैं, उनकी उनकी अवस्था बनने के बाद उनकी दिनचर्या कैसी रहती। जो सामान्य मनुष्य है, जैसा जीता है वैसी उनकी दिनचर्या रहती है या कुछ अलग रहती है। जो सन्यासी नियम करते हैं, जो ब्रह्मचारी नियम करते हैं, उस नियमों के अनुसार वो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, और उनको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, या उनका चलना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो लोग, नास्तिकवादी लोग क्या कहेंगे, तुमने पशु का लक्षण क्या कहा था, तो जिसमें कर्म का ज्ञान नहीं है और कर्म वो करते नहीं है, समझदारी से कार्य करते नहीं है, जैसे मर्जी वैसे चलते हैं। रोड पे खड़े होंगे तो चाहे कितनी भी गाड़ी हॉर्न दे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो पशु का जीवन ऐसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो गाड़ी टक्कर देगी नहीं देगी। तो महात्मा की जो स्थिति बन जाती है, तो वो महात्मा भी जब कर्म से छूट जाता है तो फिर उसकी स्थिति भी उसी पशु जैसी होती है। बोलते नहीं, वो कर्म से छूट जाना का मतलब क्या है कि अपने अहम से छूट जाना। क्योंकि पहले भी कहा था कि जो निष्काम कर्म करते हैं वो तो तत्वज्ञानी है ही, लेकिन उस कर्म का वो कर्तापन नहीं लेते। क्योंकि उनको ये प्राप्त है कि कर्ता सर्वेश्वर वो आत्मा ही है, और आत्मा का ज्ञान होने के बाद आत्मा कर्ता भी नहीं है, अकर्ता भी नहीं है, वो नित्य अपने स्वरूप में स्थित है, जिससे उससे कोई बदलाव होता नहीं। बदलाव किसमें होता है? शरीर में। शरीर कौमारम यौवनम जरा। पहली अवस्था शरीर की कौमार अवस्था रहती है, बाल्य अवस्था रहती है। बाल्य अवस्था में कुछ समझता है कुछ नहीं समझता है। जब तरुण हो जाता है, यौवन हो जाता है, जवानी आ जाती है, तो बहुत समझदार हो जाता है। और तीसरी अवस्था जरा, तो इस शरीर का तो नित्य परिवर्तन है, तो उसका परिवर्तन नहीं है। कहते हैं कि उसमें परिवर्तन न होने से फिर उसके कर्म कैसे बनेंगे? क्योंकि शरीर में परिवर्तन होते हैं तभी हमारे कर्म बनते हैं। भाई, हम बचपन में एक छोटे पैंट पे रहते थे, तो थोड़े बड़े हो गए तो पैजामा पहनने लगे, फुल पैंट पहनने लगे। तो हमने कर्म किए उसको प्राप्त करने के लिए, है ना। अवस्था के अनुसार हम कर्म करते हैं। लेकिन वो मुक्त अवस्था वाला कैसे कर्म करेगा? किसके लिए कर्म करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि वो व्यर्थ है, समुद्र को जरूरत नहीं है, और समुद्र के ऊपर बारिश पड़ रही है, तो उसका क्या फायदा समुद्र को?
तो वैसे मुक्त आत्मा को कर्म करने से क्या फायदा, ये ऐसा प्रश्न करते हैं। तो लोग वो आगे आया था ना, आगे बताएंगे फिर ये श्लोक आएगा कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवे तरोजना लोक संग्रहार्थ, कि अगर वो चुपचाप बैठ गए थे तो उसका अनुकरण कौन करेगा, उसका अनुमान कैसे लगा जाएगा कि इसको आत्मज्ञान हो गया है। उसके अंदर अगर वो भाव नहीं रहे, दया भाव नहीं रहे, उसके अंदर स्थिरता नहीं दिखाई दी, उसका उसके अंदर सतर्कता नहीं दिखाई दी, तो लोग क्या कहेंगे कि ये इसका अनुकरण हम नहीं कर सकते, ये तो एकदम कर्म कर्म से छुटकारा पा लिया इसने, कर्म से वो रिक्त हो गया। तो ऐसा नहीं है, वो कर्म करता है लेकिन उसका कर्तापन का अभिमान रहित होके कर्म कर। तो यहाँ यही कहते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते न्यः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः न एव तस्य कृतेन अर्थः। मतलब न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है उसका, और न कर्मों कर्म के न करने से उसको कोई फर्क पड़ता है। फिर क्यों करता है, क्या जरूरत है, बोलते सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, फिर भी कर्म करता है निष्काम भाव से, किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, कहते हैं कि वो रिक्त हो गया, निष्कामता को प्राप्त हो गया। अब वो कर्म करेगा तो निष्काम ही कर्म करेगा, क्योंकि उसके लिए इस विश्व में कुछ शेष नहीं रहता। वहां जहां परिणाम होता है वही प्रयोजन बनता है, बिना प्रयोजन परिणाम का प्रयोजन भी नहीं बनता। कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण चाहिए, और बिना कारण तो कोई कार्य करता नहीं है। तो एक बार हमने घड़ा बना दिया, घड़ा बन गया, फिर दोबारा दोबारा हम उसको घड़े को कहेंगे कि नहीं हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम इसको आकार देते रहेंगे और घुमाते रहो और घुमाते रहो, घड़ा तो घड़ा उतना जितना बना था वो बन गया, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। तुमने मिट्टी रखी, मिट्टी रखते 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 घड़े को चक्र को घुमाया, कर्म किए और उसके लिए प्रयत्न किए कि उसको आकार दिया जाए, उसको अपने स्वरूप को प्राप्त किया जाए। पहले क्या था, मिट्टी था, लेकिन वो जब स्वरूप में आ गया तो इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो वैसे ही वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, वो संसार में रहते हुए भी अनासक्त भाव से रहता है, निर्भिमानी होकर रहता है, लेकिन कर्म करता रहता है। वो परमात्मा के रास्ते पे चलकर ऐसे नहीं कर्म कर रहा का मतलब कि किसी की दिहाड़ी पे जा रहा है या किसी को कोई हलवा पूरी खिला रहा है, नहीं, वो उस वैदिक परंपरा को चलाता है, वैदिक रास्ते को अपनाता है, और जैसे जैसे शास्त्रों ने कहा है उसी अनुसार वर्तन करता। कभी भी वो चुपचाप नहीं बैठता। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रताः नमस्तन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते, कहा ना,
वैसा वो वर्तन करता है सतत, नित्य निरंतर। फिर संसार का जो कार्य है वो देखता नहीं है, जो उसके सामने है वो करता है, लेकिन संसार के कार्य में आसक्त नहीं होता कि नहीं भाई पहले मैं आप कार्य करूं फिर मैं भजन करूं, ऐसा नहीं है। कि उसके पास वही कार्य है, वही कर्म है जो कहा बड़े बड़े अनुष्ठान कराना है, यज्ञ दान तपक कर्म, उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को चेतना देनी है, लोगों को समझाना है, जीवन कैसे जीते हैं ये समझाना है। तो खुद का जो अनुभव आया वो अनुभव को प्राप्त कराना है, तो वो उसके जीवन का लक्ष्य रहता है। बाकी ये धन धान्य मान सम्मान, हाँ, मान अपमान, ये उसके जीवन के कार्य नहीं होते, वो इस कार्य से निवृत्त होता है। संत नामदेव महाराज कर्ता बन का अभिमान नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, सिद्धियां प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसका बोध नहीं है, अबोध रहते हैं। सब कुछ प्राप्त होते हुए उसका दर्शन नहीं है, किसी को दर्शाते नहीं है कि मेरे पास कोई सिद्धि है करके। ऐसे रहते हैं कि जैसे पागल है, और सब कुछ छोड़ दिया, दान कर दिया। कपड़े का दुकान था, जो जो बिना वस्त्र का दिखे उसको कपड़ा बांटते रहे, व्यापार लॉस में चला गया। क्या करेंगे जब ध्यान ही नहीं, केवल अपने नित्य कर्म वैदिक कर्म के ऊपर ही ध्यान है। एक ही हो सकता है, एक तो भोग हो सकता है, एक तो त्याग हो सकता है। भोग और त्याग दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अगर कर्म में आना है, वैदिक कर्म में आना है, यज्ञ दान तप कर्म में आना है, तो अपने दोषों को नाश करना पड़ेगा, अपने दोषों को जलाना पड़ेगा, अंदर के दुर्गुणों को समाप्त करना पड़ेगा। त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम मिति चापरे। वो अपने नित्य कर्मों को कभी छोड़ते नहीं है। और कौन नहीं छोड़ते? मनीषी लोग। और कभी किसी के में दोष देखते नहीं है, दोषों को छोड़ दे। त्याज्यम दोष वदित्य के, जिसमें दोष है, अब संसार में पूरा दोष ही भरा हुआ है, हर वस्तु में दोष है बना हुआ। हर वस्तु परिणाम से अधिक इस्तेमाल करने से उसमें दोष आता है। अगर हम ज्यादा अमृत भी पिए तो उसमें दोष आ जाएगा, है ना। इसलिए युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्म का, क्यों? क्योंकि अधिक खाना भी दोष है और कम खाना भी दोष है, मतलब संसार दोष से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसार में दोष है, तो वो दोष को न देखते हुए संसार के दोषों को त्यागता है, उसके आसक्ति में पड़ता ही नहीं है। कहीं उसके अंदर ये इच्छा नहीं होती कि चलो कहीं जाके होटल में चाय पिए या एक होटल में जाके इडली डोसा खाए, वो उसकी इच्छा नहीं होती। जो मिले बस अपने नित्य कर्म में होने चाहिए, नित्य कर्म होने चाहिए। बाकी अन्न मान धन ये तो प्रारब्ध से मिलता ही है, वो उसको पता है। इसलिए खाने की भी चिंता नहीं करता, ना रहने की चिंता करता है, लेकिन अपने नित्य कर्म हो ये चिंता करता कि मेरे से कोई कर्म छूटे नहीं। क्योंकि कर्म छूट गया तो समझो कि आपका भागीदार बन गया। पहले इस श्लोक में कहा था कि जो कर्म नहीं करता वो पाप होता है, और जो कर्म करता है वो पाप से मुक्त होता है ना। यहाँ एवं प्रवर्तितम चक्र नानुवर्तीयति यह आघोर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति, कहा है ना।
कि वो आपसे व्यर्थ ही चिता है। अगर वो कर्म नहीं करता है तो पापी है, ऐसा पहले कहा था। तो ऐसे जो आत्माराम, जो एक नामदेव महाराज है, उनके पास कल्पतरु है। जो कल्पना करो वो प्राप्त हो जाता है, ऐसी शक्ति उनको प्राप्त है। लेकिन फिर भी उस कर्ता का अभिमान नहीं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन के घोड़े संभाल रहे, रथ को संभाल रहे। नहीं तो अकेले ही उनको सामने दिखा सकते कि तुम हट जाओ, मैं अकेला ही सब युद्धों को कर सकता हूँ। और उसने किया है, लेकिन कर्ता का अभिमान नहीं है। वो अपने आप को कर्ता न समझते हो, अर्जुन को आगे कर रहा है कि तू युद्ध कर, तू इस दुष्ट का नाश कर, तेरे हाथों ये मरने चाहिए। तो ऐसा, क्योंकि उसमें उसको संसार में सब दोष ही दोष है, इसलिए वो संसार के चक्र में पड़ता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि त्याज्यम दोष विद्ये के कर्म राहुल मनीषिणा, ऐसे मनीषी लोग जो होते हैं वो ये अपने कर्म यज्ञ दान तप में ही ध्यान देते हैं, और किसी में ध्यान देते नहीं है। तो नामदेव महाराज भी वैसे ही है। तो उनके पास सब कुछ है, फिर भी दिखाते नहीं है। एक बार एक सोनार थे, और सोनार लक्ष्मी जी के भक्त। उनको यही इच्छा कि मैं धनवान कैसे बनूं, मैं संसार का उपभोग कैसे करूं, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा कैसे करूं, मेरे परिवार को मैं खुश कैसे करूं, ये उनका लक्ष्य। और नामदेव महाराज, मैं आत्म कल्याण कैसे करूं, मेरी उन्नति कैसे होगी, मैं संसार को कैसे, मेरा संसार से वैराग्य प्राप्त कैसे होगा, ये उनके पूर्ति। और नामदेव महाराज के घर में परिस्थिति इतनी प्रतिकूल है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं। बच्चे अगर भोजन भी मिलता है तो वो एक त्योहार के समान समझते हैं कि आज हमको भोजन मिला, भगवान की बात तो दूर। ऐसी जिस घर में अवस्था है, और उस घर में फिर भी नामदेव महाराज के अंदर संतुष्टि है। वो कभी भी दर्शाते नहीं है, और कभी भी उस शक्ति का या संसार के पदार्थों का कभी भी उपयोग नहीं करते। वो लक्ष्मी का उपासक है सोनार, और लक्ष्मी माता ने एक पारिश दे दिया कि जो लोहे को सोना बनाता है। अब वो सोनार लेके आया अपने घर में, पारिश को बहुत सारा सोना घर में बनाया। घर चमकने लगा, जैसे कि कुबेर का खजाना ही सब कुछ आ गया। और बगल में ही नामदेव महाराज का घर। नामदेव महाराज की पत्नी ने देखा कि बड़ा दिव्य भव्य महल बन रहा है, और बड़ा शोभायमान, जगह जगह हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। तो और उसकी सोनार की पत्नी भी वो सब आभूषणों को दर्शाती हुई सबको प्रदर्शन प्रदर्शन कर रही है कि देखो हमारे पति को कैसी सिद्धि प्राप्त है। और नामदेव महाराज का भी तो नाम था उस समय, लेकिन नामदेव महाराज का स्वभाव विरक्त था। वो कभी भी उस धन को छूते नहीं थे, और नामदेव महाराज ना उसको देखते थे। लेकिन उस सोनार की पत्नी को लगा कि कम से कम मेरे पास इतना धन है, और इस धन से मैं साधु के घर में कुछ ना कुछ सेवा करूं, तो ये मेरा परम भाग्य होगा। और नामदेव महाराज तो मेरा धन स्वीकार करेंगे नहीं। तो इनके घर में जाके चुपचाप इनके पत्नी को कहूं कि ये पारिश ले ले, और इससे सोना बना ले, और थोड़ा सा सोना बेच के अपने घर में बच्चों के लिए पकवान बना दे। वैसा ही हुआ, नामदेव महाराज की पत्नी ने वो पारिश स्वीकार किया।
और बढ़िया घर में पकवान ने बना, पकवान बनाए, और नामदेव महाराज अपना हरि कीर्तन करते करते घर में प्रवेश कर रहे हैं, और सुगंध लहरा है, पकवानों का सुगंध फैल रहा है। नामदेव महाराज ने देखा आज तो कोई त्योहार है ही नहीं, कोई दिवाली नहीं, दसरा नहीं, होली नहीं, तो आज ये पकवान किस निमित्त है? कोई साला भी घर में नहीं आया। साला होता है तो पकवान बनते हैं, लेकिन वो भी नहीं आया। तो इस कौन सी ऐसी खुशी है, और ये धन कहाँ से आया? पत्नी को पूछा कि प्रिय बताओ कि तुम्हारे पास ये सब कुछ कार्य का निर्माण करने के लिए कहाँ से धन आया? तो उसने पूरी कहानी सुना दी कि हमारे पास पारिस है, उससे हमने सोना बनाया है लोहे का, वो बेच के हमने ये सब पकवान बनाए कि आप संतुष्ट हो जाए। नामदेव महाराज ने कहा कि दिखाओ, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमसे ज्यादा तुमको प्रिय लगी। देखा पारिस, पारिस लेके वो जाके उस चंद्रभागा नदी में डाल के चले आए। और नाम उस सोनार को पता चला कि नामदेव महाराज ने हमारा पारिस जो है नदी में डाल दिया है। क्रोधित हो गए, कहने लगे कि अरे दरिद्री, तुमको तो धन का कुछ मान सम्मान करना नहीं आता है, तुमको धन का कोई मूल्य नहीं है, तुमने तो सब अपनी संपत्ति लुटा लुटा के फकीर बन गए हो, लेकिन हमारे हमसे क्यों जलते हो? हमारा सुख तुमको देखा नहीं गया? नामदेव महाराज चुप रहे। बोले चाहते क्या हो? बोले हमारा पारिश तो बस हो गया। नामदेव महाराज कहते हैं कि चलो फिर, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारा पारिश हम तुम्हें दे देते हैं। और गए चंद्रभागा में, और चंद्रभागा में हाथ डाले, अंजलि डाली ऐसी, और दोनों अंजलि में जितनी रेत आई उतने पारिश बन गए। नामदेव महाराज ने कहा बे देखो, जो तुम्हारा है तुम ले लो। सोनार देखता ही रहेगा, साष्टांग प्रणाम किया कि आपने इतना सामर्थ्य, हमने एक एक पारिश प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, और आपके पास इतने अनायास प्राप्त है, फिर भी आप उससे अभिज्ञ है, आप उसमें मोहित नहीं है, आसक्त नहीं है। आपके भक्ति को हम प्रणाम करते हैं, आपकी अवस्था को हम प्रणाम करते हैं कि आपकी ऐसी अवस्था जो आपको संसार की वस्तुएं बिल्कुल पत्थर के समान लगती है। तो ऐसे ही इस संसार को पत्थर के समान देखते हुए तत्व अवस्था वाले पुरुष जीते हैं, संसार में आसक्त न होते हुए भी। संसार में जैसे हमें सुख मिला, हम परमानंद को प्राप्त हो गए, वैसे ही सब दुनिया परमानंद को प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से वो कर्म कर। इसलिए कष्ट व्यर्थ व्यपाश्रया, वो कर्म उनके व्यर्थ नहीं जाते, निरर्थक नहीं है, तो सार्थकता संबंध नहीं रहता। उसे कहते हैं अर्थ व्यपाश्रय का अर्थ है सार्थकता का संबंध नहीं रहता उसके साथ। किसके साथ? संसार की व्यवस्था के साथ। तो यहाँ अब कहते निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अभी तो बताया, समझाया कि तू कैसा कर, निष्काम भाव को प्राप्त कर, अनासक्त हो, दिमाग में जोर मत दे, सहजम कर्म कौन्तेय, इस अवस्था को प्राप्त हो जा। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कहते हैं तस्माद इसलिए, निरंतर, सततम असक्त, आसक्ति से रहित। नहीं तो कभी कभी आसक्ति, और कभी कभी आसक्ति रहित, ऐसे भी पुरुष महापुरुष है, लेकिन वो निरंतर अवस्था बननी चाहिए।
उस अवस्था में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर ये कभी भी नहीं आए। ऐसी अवस्था बन जाए, उस सदा उस परमानंद में रहता हुआ, अपने स्वरूप को न भूलता हुआ संसार में रममान रहे और संसार का कार्य करे, अनासक्त होके। कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहता हूँ। कार्यम कर्म समाचर, बिना भेदभाव का। बस लक्ष्य है कि ये जो कार्य आज मैं करने जा रहा हूँ, ये कार्य धर्म का है। आज अगर कार्य करूंगा कि इसी मार्ग पे लोग जो है मेरा आचरण करेंगे, कि मैं धर्म के मार्ग पे चला हूँ, मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया है। चाहे मेरा गुरु हो, चाहे मेरे भाई हो, उनके साथ मैंने कभी भी ऐसा भेदभाव वाला व्यवहार नहीं किया है। उनको भी मैंने वही समझा, वो इतना ही शत्रु समझा। जो धर्म विरोधी है वो मेरे शत्रु है, वो मेरे कोई स्वजन नहीं है, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए ही ये कार्य कर रहा हूँ, कि आगे जाके कोई भी लोग अत्याचार सहन न करे। कोई लूटपाट कर रहा है उसका विरोध करे। इसी कारण में युद्ध करना, क्योंकि नहीं तो क्या गंभीरता है अर्जुन के सामने। साधारण तो है नहीं, सब अपने स्वजन है। स्वजन ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव कहते कि स्वजनों को मार के मैं सुखी कैसे हो जाऊंगा, पहले अवस्था थी। और अभी स्वजन सामने होते हुए भी अनासक्त हो गए। क्यों? क्योंकि उसमें अभी कोई भेद नहीं रहा। अब शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं रहा। शत्रु भी जितना प्रिय, उतना मित्र प्रिय। कोई कोई फर्क नहीं किसी में, क्योंकि दोनों ही अपने। दांत भी मेरे हैं और जीभ भी मेरी है। अगर दांतों ने जीभ को चबाया, तो मैं तो ये नहीं करूंगा कि दांत अपने हाथों से बत्ती सिपाड़ा तोड़ दूंगा मेरी, क्योंकि जीभ भी मेरी है। जिसको चबाया गया और जिसने चबाया वो भी मेरा है। तो शत्रु भी मेरा और मित्र भी मेरा। तो ये अवस्था को कार्यम कर्म समाचर, इस अवस्था को प्राप्त होते हुए वो कर्म करता है आसक्ति से रहित। असक्त कर्म आचरण पुरुष परमम आपनोति, कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह अर्जुन को कर्तव्य कर्म समझाते हुए भगवान आगे जाके दृष्टांत भी देंगे कि तुम्हें उसमें रहकर भी अपने कर्मों को करना है। समूह रहते हुए भी तुम अपने अवस्था को न भूलते हुए तुम आगे के कार्य करो। शेष कल देखते हैं, आज समय हो गया है। हरिओम तत्सत।